हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजन आईएएस पीटी 365 की इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन की ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक चीज़ आपको नोट कर लेना है कि मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स इसके अंदर जो है डिस्कस किए जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। और देखिए जो मार्च की मैगजीन आ चुकी है तो वहाँ पे हम मार्च की मैगजीन को एक फुली होलिस्टिक वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम देख लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया एंड इट्स नाइबरहुड। तो इंडिया और इंडिया के जो नाइबरहुड जो कंट्रीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनसे कैसे हमारे रिलेशन है, क्या क्या चीज़ें हमारी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उठाते हुए करंट सिनेरियो को लेते हुए सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला टॉपिक हमारा होगा इंडिया चाइना। इंडिया चाइना के अंदर हमारे पास 3 आर्टिकल है। इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग जो हुआ था, देन सेकंड इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट जो हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसा हुआ था, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इनफॉर्मल समिट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या बॉर्डर डिस्प्यूट जो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हम इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, इंडिया नेपाल को डिस्कस करेंगे। इंडिया नेपाल के अंदर भी हमारे टोटल 4 आर्टिकल्स हैं। देन इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, सार्क क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे इंडिया नाइबर कंट्री की बात हो रही है, तो ये सार्क है हमारी क्या है, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीबीआईएन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सभी आर्टिकल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी एक थोड़ा सा अगर मैं आपको कंटेंट दिखा दूँ तो इसके अंदर कंटेंट काफ़ी अच्छा है। आपका एक इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सारे पॉइंट्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा, एशियन कंट्रीज वगैरह। ठीक है, और इंडिया वेस्ट एशिया, तो इंडिया के किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के साथ अलग अलग पर्सपेक्टिव में रिलेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अक्सर देखे गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीलिम्स मेंस हर एक जगह पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी आपकी, तो आपको ये लेक्चर जरूर देखना है, लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड नाइबरहुड रिलेशन से। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है इंडिया चाइना है हमारा। ठीक है, तो इंडिया चाइना के अंदर जो पहला आर्टिकल हम डील करने जा रहे हैं, टोटल इसके अंदर हम 3 आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग। नाम से समझ में आ रहा है ये क्या है, इकोनॉमिक डायलॉग है। अब इसके कुछ पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल रट लीजिए, इसको रटने ही है। ठीक है, याद करने हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इंडिया होस्टेड 6 इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग। तो ये कौन सा एडिशन का था, ये 6th एडिशन था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इकोनॉमिक डायलॉग की बात हो रही है कि मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को हमें आगे बढ़ाने की यहाँ पे बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर ऐसा कौन है जो इस तरीके से प्लान करता है, इकोनॉमी को प्लान करता है, हमारी आगे डेवलपमेंट को प्लान करता है। ठीक है, जैसे पहले कि आपको पता होगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि 5 ईयर प्लान बनते थे। ठीक है, तो जो 5 ईयर प्लान थे तो उसके रिगार्डिंग हमारी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती थी कि हम करते थे कि हमारा टारगेट रखते थे, इतने परसेंट जीडीपी करना है, इतने परसेंट ये करना है, सारी चीज़ें टारगेट करते थे। अब ये प्लानिंग कमीशन जो हो गया हमारा किससे रिप्लेस हो गया है, नीति आयोग से। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया, नीति आयोग। तो यहाँ पे मेनली कौन कौन डिस्कस करेगा कि कौन कौन सी बॉडी आएगी, नीति आयोग, इंडिया की नीति आयोग। और इसी तरीके से जैसे हमारी इंडिया के अंदर नीति आयोग काम करता है, वैसे ही चाइना के अंदर एक बॉडी है एनआरडीसी। याद रखना है आपको, एनआरडीसी, ये कभी नाम पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो एनआरडीसी जो है नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये बॉडी जो है चाइना के इकोनॉमिक कॉपरेशन को देखती है। तो दोनों का मीटिंग एक तरीके से यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि इंडिया चाइना के स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग क्या है, कैसा क्या है, यहाँ पे नीति आयोग और एनआरडीसी जैसे यहाँ पे लिया हुआ नीति आयोग, आपको नीति आयोग को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, और एनआरडीसी चाइना के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों आएंगे साथ में काम कर आके इस तरीके से आगे हमारे आइडियाज़ को निकालेंगी, इन्हेंस करेंगी और चीज़ें आगे लेके जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और हम देख लेते हैं। जो पहली मीटिंग हुई थी, अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया के अंदर जो हुई थी विजिट टू इंडिया 2010 में हुई थी। तो इस तरीके को भी ऐसा रटने की जरूरत नहीं, पर एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर सच इंडिया इकोनॉमिक कमर्शियल प्लेटफॉर्म। अगर क्या यही सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करते हैं चाइना के साथ,
तो नहीं, हमारे पास कुछ और ऑपरेशन है जहाँ पे हम इकोनॉमिक ऑपरेशन की बात करते हैं चाइना के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक हॉलिस्टिक वे में तैयार हो रहा है कि चाइना के साथ कोई भी पॉइंट आपका आप छूटा नहीं जाएगा, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप, मैं बात कर रहा हूँ जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप की, जो लेड बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ द बोथ साइड्स। हमने पहले डिस्कस किया कि इंडिया चाइना एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग हुआ, तो जो इकोनॉमिक डायलॉग हुआ वो कौन कौन लेके आया, जैसे हमारी नीति आयोग और वहाँ चाइना की एनआईडीसी। सेकंड क्या है, जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप। तो जॉइंट इकोनॉमिक जो ग्रुप है वो किसके द्वारा यहाँ पे हो रही है, दोनों साइड से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, यहाँ पे जैसे सपोज इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री है और चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री, वो दोनों आके कॉपरेशन करेंगे, आपस में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डायलॉग एंड फाइनेंशियल डायलॉग। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डायलॉग एंड फाइनेंशियल डायलॉग की, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक के अंदर आप क्या रिसर्च करते हैं, यहाँ पे बात कौन कौन आके साथ में मीटिंग करेगा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो सेक्रेटरी का जो डिपार्टमेंट होता है इकोनॉमिक अफेयर्स का वो, और इंडिया के अंदर, और वही वही सेम अगर वहाँ पे ऐसा देखा जाए तो वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो वाइस मिनिस्टर होते हैं वो, ठीक है। जैसे वहाँ पे वाइस मिनिस्टर होता है, हमारे यहाँ तो इस तरीके से वाइस मिनिस्टर नहीं होते, तो हमारे यहाँ कौन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरीके से डायलॉग है जहाँ पे हम कॉपरेशन करते हैं चाइना के साथ। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, कभी भी आप चाइना के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप को हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उठा के, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। देखिए 1984 में, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1984 में इंडिया और चाइना जो है इंटर हुए थे ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। ट्रेड एग्रीमेंट आपको बता देता हूं कि पहले क्या होता था कि सपोज ये हमारा भारत है, प्यारा भारत, ठीक है, सपोज, ठीक है, सपोज ये इंडिया है, ये चाइना है, ठीक है। तो ट्रेड एग्रीमेंट मतलब इंडिया से कोई सामान बाहर जा रहा है चाइना, और चाइना से कोई सामान अंदर आ रहा है, तो हम उसके रिगार्डिंग कुछ ट्रेड हमारा अच्छे एक स्मूथ वे में ट्रेड को अच्छे से इन्हेंस हो चले, तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से रूल्स बनाते हैं, कुछ रेगुलेशन बनाते हैं कि यार हम जो स्पेसिफिक टैरिफ है उसको कम करेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। कुछ आइटम्स में टैरिफ को हम बहुत ही कम करते हैं, जो टैक्स है कि आपके यहाँ इंपोर्ट होगा तो टैक्स ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, एक्सपोर्ट होगा तो ज़्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे एग्रीमेंट के अंदर की जाती हैं। तो इस जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था 1984 के अंदर, तो उस एग्रीमेंट के अंदर हमने क्या किया था, एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था चाइना को, तो स्टेटस दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब देखिए मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे चाइना इज द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यूएस इज द लार्जेस्ट, ठीक है। तो चाइना क्या है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जिससे हम ट्रेड करते हैं, तो वहां पे इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है, सॉरी चाइना जो है सेकंड नंबर पे आता है इंडिया के पर्सपेक्टिव, तो पहले नंबर पे कौन है, यूएस है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। लेकिन जबकि अगर हम बात करें, इंडिया इज विद इन द टॉप 10 चाइना ट्रेडिंग पार्टनर, तो चाइना जहां से ट्रेड करता है, मतलब चाइना जहां माल बेचता है वो, तो उसके हम टॉप 10 में आते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना हमारे लिए कहाँ पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। तो जो इससे हमारा क्या देखने को मिल रहा है कि ट्रेड डिफिशिएंट, मतलब हम बहुत ज़्यादा सामान चाइना से इंपोर्ट तो करते हैं बट एक्सपोर्ट इतना नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या निकल के आता है, हमारा ट्रेड डिफिशिएंट, मतलब एक तरीके से जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, सॉरी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, तो हम वहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं, ट्रेड डिफिशिएंट। तो इंडिया के जो ट्रेड डिफिशिएंट है वो कितना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 51.11 बिलियन यूएस डॉलर चाइना के साथ है। तो काफ़ी बड़ा है ये अमाउंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया जो है, इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट्स करता है, जैसे इलेक्ट्रिक मशीनरीज हो गई, पावर इक्विपमेंट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो इस तरीके की सारे प्रोडक्ट्स को वो क्या कहाँ से इंपोर्ट करता है, चाइना से इंपोर्ट करता है इंडिया, ठीक है। देन एक्सपोर्ट क्या क्या करता है, जैसे रिसोर्स बेस्ड आइटम्स सच एस आयरन और कॉटन, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी गुड्स वगैरह हो गए जो हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम सपोज ये प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो चाइना उसको क्या करता है, मैन्युफैक्चर करके वही चीज़ हमको वापस भेज देता है बड़े दामों में करके, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो ट्रेड डिफिशिएंट है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आई थिंक इंडिया चाइना रिलेशन में आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं और हम देखते हैं सेकंड इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट,
ठीक है। तो यहां आपको समझना है सेकंड इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट। देखिए इनफॉर्मल समिट क्या होता है, फॉर्मल समिट क्या होता है, एक सिंपल से वे में आपको समझना है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सपोज फॉर्मल समिट मतलब एक फिक्स डेट हो रही है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में कि यार हर 2 साल में आप मिल रहे हैं या 3 साल में कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, किसी ग्रुप के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक फॉर्मली अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं कि आप लोग कोई प्लान करके कभी अगर आप पिकनिक जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, फॉर्मल समिट। लेकिन इनफॉर्मल समिट आप अचानक से आए मिले और एकदम से प्लान में ना कहीं चल दिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल समिट। मतलब एक तरीके से प्री प्लान नहीं रहता है कि कभी भी ऐसा मूड किया और आके मिल लिए, थोड़ा सा बात होती कि चलो ठीक है हम मिल लेते हैं, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल समिट। तो इंडिया चाइना के ये सेकंड इनफॉर्मल समिट था, इसके पहले पहला एक इनफॉर्मल समिट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जो पहला इनफॉर्मल समिट था, पहले आपको वो याद रखना, जो फर्स्ट इनफॉर्मल समिट था वो कब हुआ था, वुहान में हुआ था, मतलब चाइना के अंदर हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं वुहान के अंदर से ही चाइना वो कोरोना वायरस जो है स्प्रेड हुआ है, तो वुहान के अंदर हुआ था, अप्रैल 2018 के अंदर ये हुआ था, ठीक है। अप्रैल 2018 में हमारा पहला इनफॉर्मल समिट हुआ था, ठीक है। अब पहला चाइना के अंदर हुआ तो दूसरा ऑब्वियसली कहां पे होगा, इंडिया के अंदर। तो सेकेंड इनफॉर्मल समिट कहां पे हुआ है, इंडिया के अंदर, याद रखना है, ठीक है। कहां पे हुआ, केरला में, सॉरी तमिलनाडु में, ममलापुरम, ठीक है। तो ममलापुरम में तमिलनाडु के अंदर हमारा सेकंड इनफॉर्मल समिट हुआ है इंडिया चाइना के बीच में। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हाई लेवल इकोनॉमिक ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म है, जहां पे हम इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे ट्रेड को हमको बढ़ाना है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर बात की जाती है। फिर हम लोगों ने इस इनफॉर्मल समिट की कुछ आउटकम्स को देख लेते हैं कि जो इस इनफॉर्मल समिट्स के आउटकम निकल के आए वो क्या है, कि 2020 जो ईयर है हमारा 2020, उसको डिजिग्नेट किया दिया है ईयर ऑफ इंडिया चाइना कल्चर, ठीक है। मतलब एक्सचेंज की, पीपल टू पीपल पीपल एक्सचेंज। वैसे अब तो ये देख लीजिए ऑब्वियसली बात है मुमकिन नहीं है कोरोना वायरस के चलते, तो ऐसे कुछ, पर ये आपको याद रखना है कि किस चीज के लिए किया गया था। तो 2020 हमारा ऐसा डेडिकेट किया गया था कि इंडिया और चाइना से हम कल्चर को एक्सचेंज करेंगे, आपस में कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। पीपल टू पीपल टाई करेंगे, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, और कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो ट्रेड बढ़ेगा। इस तरीके से इकोनॉमिक ऑपरेशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो है अब की ये हमने डिस्कस की हैं इस डायलॉग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप की बात की गई है। अब देखिए आगे मैं आपको समझाऊंगा कितने सिस्टर स्टेट हैं, कितने सिस्टर सिटीज हैं। तो एक तरीके से ऐसा बताया गया है कि सपोज चाइना की कोई एक सिटी और इंडिया की एक सिटी, इन दोनों को सिस्टर बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो आप ये अपने मतलब जब भी आईआर की बात कर रहे हो तो इस तरीके से इस चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं, तो आपके नंबर जो है इनहेंस हो जाएंगे, ठीक है। आप कहीं पे भी सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप को सिर्फ हमारा चाइना के साथ हुआ है तो हम कोशिश कर सकते हैं इस चीज़ को मेंशन करने के लिए यूएस के साथ, ठीक है। जिस कंट्रीज के साथ हमको अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना है, ठीक है, तो वहां पे हम ये चीज को मेंशन कर सकते हैं, सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। कहाँ कहाँ हुआ, तमिलनाडु और फुजान प्रोविंस, फुजान जो चाइना की प्रोविंस है और तमिलनाडु इंडिया का स्टेट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है। चेन्नई कनेक्ट द मैनेज डिफरेंस सच अ वे, देखिए नॉट अलाउ द डिफरेंस एनी हाउ टू बिकम डिस्प्यूटेड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप कि इसने क्या किया, चेन्नई जो है कनेक्ट कर दिया गया है, तो डिफरेंस इस तरीके से डिफरेंस आता था उन दोनों डिफरेंस को यहाँ पे मैनेज कर दिया गया है, ठीक है। कि यहाँ पे कोई भी चीज़ को अलाउ नहीं किया जा रहा है, कि जो भी डिस्प्यूट निकल के आ रहे हैं उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो वो चेन्नई के अंदर यहाँ पे उसको कनेक्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से हम जो डिस्प्यूट है उसको आगे देखें, क्या करें, उसके ऊपर बात करेंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर चेन्नई के अंदर हम बात की है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो फर्स्ट इन्वॉल्व समिट हमने बताया अप्रैल 2018 वुहान के अंदर हुआ था। अब देखिए सिस्टर सिटी रिलेशनशिप को हम देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टर सिटी रिलेशनशिप। आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। देखिए सिस्टर सिटी रिलेशनशिप क्या है, एक तरीके से ट्विंस टाउन बनाए जा रहे हैं। ट्विंस टाउन मतलब एक जैसे कि सिस्टर की बात हो रही है ना, एक पर्टिकुलर ये सिस्टर है, ये दो सिस्टर है, ये दोनों आपस में सिस्टर, ये चाइना की स्टेट है और इंडिया की स्टेट है, तो दोनों आपस
आपस में क्या है भाई, मतलब एक तरीके से बहन बहन है, ठीक है, ट्विन सिस्टर की बात की जा रही, जिनका ज्योग्राफिकल कंडीशन, पॉलिटिकल डिस्टेंस लगभग लगभग जो है सेम हो, जो कल्चर को प्रमोट करे, कमर्शियल टाइज यहाँ पे लेके आए, तो वहाँ पे एक लीगल सोशल एग्रीमेंट यहाँ पे किया जाएगा। देखिए सिस्टर्स को आप देख लीजिए, पहला एक औरंगाबाद हो गया, ठीक है, दुहोंग हो गया चाइना के अंदर, देखिए चाइना के कुछ अजीब से नाम है, ठीक है, तो ये औरंगाबाद हमारा हैदराबाद हो गया, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिस्टर स्टेट है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे यूएसए, जापान, चाइना, चाइना और चाइना, इस तरीके से हमारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 हमारा चाइना के साथ है, एक जापान के साथ है और एक यूएस के साथ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस के साथ हमारा सिस्टर रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निकल के आया है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट इन अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट का मैटर जो चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हमारा चाइना से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जब मैं इनसाइट की मैगजीन को डिस्कस करूंगा तो कुछ पॉइंट्स अगर जो इस मैगजीन में नहीं दिए गए हैं, छूट गए हैं, ये नहीं कवर हो पा रहे, तो वहाँ हम ये चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूट के नहीं जाएगा, ठीक है। तो चाइना जो है ऑब्जेक्टेड तो होम मिनिस्टर विजिट अरुणाचल प्रदेश टू सेलिब्रेट 34th स्टेटहुड डे। तो याद रखिएगा कि हमारे जो होम मिनिस्टर थे वो कहाँ है, 34th स्टेटहुड डे को अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पहुँचे, जिसके वजह से हमने क्या किया, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किए इंडस्ट्री रोड से रिलेटेड। तो वहाँ पर क्या होगा, चाइना एक तरीके से एक गुस्सा जाहिर कर रहा है कि आप वहाँ पे क्यों गए, क्यों ऐसा किया। तो देखिए आपको ये समझना है जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, तो ये हमारे एक तरीके से ये देख लीजिए यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, ये जो टेरिटरी है वो हमारी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, अक्साई चीन। लेकिन चाइना क्या कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश भी उनका है, ठीक है, तो इसको भी वो डिस्प्यूटेड मानता है। हम तो इसको डिस्प्यूटेड नहीं मानते, क्योंकि सिंपल सी बात है ये अरुणाचल प्रदेश हमारा स्टेट है, ठीक है। वो क्या कहता है, ये जो मैकमोहन लाइन है, ठीक है, तो मैकमोहन लाइन को हम बॉर्डर मानते हैं, लेकिन चाइना इसको बॉर्डर नहीं मानता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि चाइना इसको बॉर्डर नहीं मानता है, वो इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है, लेकिन हम इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं मानते हैं, कि हम इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मानते हैं, क्योंकि पहले ये हमारा यूटी हुआ करता था और फिर हमने इसे स्टेटहुड का दर्जा दे दिया, ठीक है, फुली फ्लेज्ड स्टेट का। तो ये चीज़ याद रखना है। अब हम थोड़ी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया जो है कितना बॉर्डर शेयर करता है, तो 1140 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री जो है शेयर करता है चाइना के साथ ईस्टर्न सेक्टर के अंदर। देखिए काफ़ी बड़ा है, ईस्टर्न सेक्टर के अंदर जो करता है वो 1140 किलोमीटर करता है, ठीक है। देन अगर हम मैं बात करूँ ईस्टर्न लिमिट कहाँ से कहाँ, तो भूटान से लेकर ट्राई जंक्शन जो तिब्बत के अंदर हमारा बना हुआ है, ट्राई जंक्शन है, ठीक है, वहाँ से इंडिया और म्यांमार तक ये चीज़ फैला हुआ है, ठीक है। तो हमने ये फिगर के अंदर भी देख लिया कहाँ से कहाँ तक है हमारा, ठीक है। और जो इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। अभी मैंने आपको मैकमोहन लाइन भी दिखाई, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं मैकमोहन लाइन, ये हमारी जो है लाइन जो आपको दिख रही होगी वो कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और देखिए आगे चलते हैं, चाइना कंसीडर मैकमोहन, अब देखिए चाइना मैकमोहन लाइन को इलीगल कंसीडर करता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है कि जो साउथ तिब्बत है हमारा, तिब्बत का ये ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये हमारा ही पार्ट है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो उसको क्लेम करता है कि इस तरीके से 1941 का 14 का कन्वेंशन हेल्ड जो शिमला के अंदर हुआ था, ठीक है, मैकमोहन लाइन इज अ मैप डिड नॉट हैड अ राइट टू डू, तो वो कहता है कि ये इसका पार्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें उसकी फालतू चीज़ें चलती रहती है, ठीक है, इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझना है मैकमोहन लाइन कहाँ है, कितने किलोमीटर की है, कहाँ कैसा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम की परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और हम बात करते हैं हमारे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप की। देखिए इंडिया चाइना का समथिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर देखिए इस पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। इंडिया बांग्लादेश की हम बात करते हैं। इंडिया बांग्लादेश में क्यों न्यूज़ में रहा है, क्योंकि देखिए बांग्लादेशी जो प्राइम मिनिस्टर है रिसेंटली हमारे यहाँ विजिट किया है, ठीक है, 7 मेजर डील्स हमारे यहाँ साइन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा बात है। हम एक पॉजिटिव वे में एक इस रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के साथ, जो हमारा बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप है। अब देखिए बांग्लादेश के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसके तहत हमने बहुत सारे MOU साइन किए। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम इन चीज़ों को समझते हैं,
ठीक है, हम इस तरीके से मेमोरेंडम साइन करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर प्रोवाइडिंग द कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है, कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, कोस्टल जो है दोनों का कोस्टल लगता है, तो एक अच्छे से कॉपरेशन हो पाए, हम अच्छी एनर्जी को जनरेट कर पाए, ठीक है, ट्रेड को बढ़ा पाए, इसलिए हमने ये साइन किया। ठीक है, सेकंड नंबर पे विड्रॉल द वाटर फैनी रिवर बाय द इंडिया फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम सबरूम टाउन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के अंदर जो फैनी रिवर है, जो फैनी रिवर जा रहा है, तो इंडियन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया कि फैनी रिवर से इंडिया जो है वहां से पानी ले सकता है पीने के लिए। ठीक है, त्रिपुरा जो स्टेट है हमारा, वहां पे पानी की पीने की कमी ना हो, इस वजह से हम फैनी रिवर से पानी ले सकते हैं। तो ये हमने साइन किया, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने साइन किया एक एग्रीमेंट बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। देखिए हैदराबाद की जो इंडिया के अंदर हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, तो दोनों के बीच में कॉपरेशन की हमने बात की है, यहाँ पे साइन किया कि दोनों को लिंक करेंगे, कॉपरेशन करेंगे। ठीक है, उनके बीच में एमओयू साइन हुआ। देन कॉपरेशन ऑफ यूथ अफेयर्स के बीच में हमारा एक कॉपरेशन साइन हुआ। तो इस तरीके से वेरियस हमारे कॉपरेशन यहाँ पे साइन हुए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके के कॉपरेशन को, किसी भी कंट्रीज के साथ रिलेशन को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए पॉजिटिव वे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रखे हुए हैं। चट्टोग्राम जो हमारा है और मोंगला पोर्ट है, ठीक है, मूवमेंट्स के लिए गुड्स फ्रॉम इंडिया से। ठीक है, तो जो भी गुड्स हमारा मूव होता है, तो ये पोर्ट्स है चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट है। ठीक है, जो मूवमेंट्स को क्रिएट करता है, ठीक है, पोर्ट्स के थ्रू इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमने कुछ एक बहुत ही अच्छे से कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर रखे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें कल्चर को एक्सचेंज करने की बात की जा रही है, यहाँ पे कल्चर को एक्सचेंज करने की बात की जा रही है, ज़्यादा ज़्यादा हम कल्चर को एक्सचेंज करें, रिन्यूएबल करें। ठीक है, जॉइंट डिक्लेरेशन की बात की जा रही है कि हमने जॉइंट डिक्लेरेशन यहाँ पे किया है कि 2019 में जो महात्मा गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, 150th आपको पता होगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 150th हमने इंडिया का उठा लिया, मतलब महात्मा गांधी जी की उठा लिया बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, और बंगा बंगलादेश शेख मुजाबिर रहमान, ठीक है, 2020 में इनका 50 साल हो रहा है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी का, तो इन दोनों का उठा लिया। और बांग्लादेश वॉर लिबरेशन भी 2021 में हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वेरियस चीज़ों को, तो हमने ये क्या किया है, जॉइंट डिक्लेरेशन उठाया है, साथ में हमने कम करने की बात की है इसके अंदर। ठीक है, तो आई थिंक आपको इंडिया बांग्लादेश क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो इनसाइड डे इसके अंदर हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया नेपाल का हम देख लेते हैं। इंडिया नेपाल क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो नेपाल के साथ जो क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन है, उसके तहत हमने क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंडिया नेपाल का रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो हम ये तीन चार जो आर्टिकल है इसके तहत हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है आपको, नेपाल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, कौन सी, नेपाल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, असॉर्ट क्या है यहाँ पे, इंडिया कॉपरेशन फॉर चेकिंग द डाउटफुल थर्ड कंट्री ऑपरेशन ऑन इटसेल्फ। अगर कोई थर्ड कंट्री का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, नेपाल के अंदर या इंडिया के अंदर, तो वो यहाँ पे हमने कॉपरेशन ऐसा किया है कि हम एक दूसरे को ये शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन और बताएंगे कि कोई भी थर्ड कंट्री यहाँ पे ऑपरेट ना कर पाए। ठीक है, और भी कुछ चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, फोर्थ इंडिया नेशनल कॉपरेशन मीटिंग हुई है। पहली बात तो किस नंबर की मीटिंग है, ये फोर्थ नंबर की मीटिंग है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हुई है जो इंडिया एसएसबी के बीच। एसएसबी क्या है, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा, इसके एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो सशस्त्र सीमा बल जो एसएसबी हो गया, वो इंडिया की पुलिस मतलब आर्म फोर्सेस है। ठीक है, जो नेपाल के बॉर्डर में लगी रहती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद होना चाहिए कि नेपाल के बॉर्डर में जो है हमारी कौन सी वो है, ठीक है, आर्म फोर्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो और नेपालीज की यहाँ से कौन सा है, आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, काउंटर पार्ट नेपाली आर्म पुलिस फोर्स वहाँ का है, और हमारे यहाँ का सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो पोखरान नेपाल के अंदर इनका मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम अगर कोई भी चीज़ होती है इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो पहली बार ऐसा हुआ है जब हमने स्पेशल मेंशन किया है किसी थर्ड कंट्री को जो ऑपरेट किए करे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है,
तो जिस वजह से क्या हो पाए कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, कुछ टेररिस्ट एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, स्मगलर्स हो गए, जो फेक करेंसी इंडियन की जो यहाँ से वहाँ होता है, माफिया वगैरह होगा, ठीक है। तो जो भी देखिए, हमारा जो इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर है वो एक तरीके से ओपन बॉर्डर है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा नेपाल के लोग इंडिया के अंदर आते हैं, पढ़ने आते हैं, ठीक है, जॉब वगैरह के लिए आते हैं। तो हमारा क्या है, बॉर्डर ओपन है, ठीक है। तो 1751 किलोमीटर का हमारा एक लॉन्ग ओपन बॉर्डर है, 1751 किलोमीटर। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एसएसबी के बारे में, सशस्त्र सीमा बल के बारे में, जो कि आया अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आया है ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, होम अफेयर्स के अंदर रहेगा, ठीक है। और ये सीएपीएफ के अंदर आता है, ठीक है, एक सीएपीएफ का पार्ट है, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जैसे आप लोग जानते होंगे सीएपीएफ का एग्जाम होता है, इसके थ्रू इसकी रिक्वायरमेंट जो है भरी जाती है, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर अलोंग विथ यहाँ पे दिया गया है 6th सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स इन इंडिया दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 6 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कौन कौन से, जैसे आसाम राइफल हो गया, ठीक है, आसाम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये बाकी के 6 भी इसके अंदर सीएपीएफ के अंदर आते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है, देखिए अगर आप सीएपीएफ वगैरह का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ इससे कवर हो रही है। तो सीएपीएफ से आप इन सर्विसेज में जा सकते हैं, ठीक है। इट वॉज स्टेब्लिश, ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 1963 में, आपको याद रखना है, ठीक है। चाइनीज़ का एग्रेशन के बाद, जब हमारा चाइना के साथ 1962 में वार हुआ था, उसके बाद हमने ये चीज़ 1963 में हमने क्या किया था, इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इन सारी चीज़ें तो कोई ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। करेंटली जो है, हम बात कर लें कि 2450 किलोमीटर जो है हमारा इंडियो नेपाल और इंडियो भूटान बॉर्डर है, ठीक है, जो एक तरीके से ओपन बॉर्डर है कह सकते हैं आप, जो कि डिफरेंट स्टेट से लगा हुआ, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। और यहाँ पे और चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। इट ऑल्सो बीन डिक्लेयर द लॉर्ड लीड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर दीज बॉर्डर एरिया। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एक तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई जा रही है बॉर्डर एरिया के अंदर, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रॉ हो गया, ठीक है, और मल्टी एजेंसी सेंट्रल हो गया, ठीक है। इस तरीके से विलेज और यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पे काम कर रही है कि वो नज़र रख रही है और देख रही है इंटेलिजेंस की, कहाँ कुछ ऐसा डिस्प्यूट का मैटर अराइज तो नहीं हो पा रहा है, या कुछ इस तरीके से गड़बड़ अगर चल रहा है तो वो गवर्नमेंट को बता दे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। अब इसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जो इंक्लूड किया गया है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। कि जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अगर आप लगे हुए तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आप सिक्योरिटी रखेंगे, ठीक है, हमको आपके ऊपर विश्वास है, एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। सेकंड, प्रिवेंट ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स। जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे कि इलीगल वे में जानवरों को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, या इलीगल वे में, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था प्रीवियस ईयर के अंदर की जो नील गाय वगैरह होती है, इनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेड चल रहा था, इस तरीके से ट्रांस बॉर्डर क्राइम चल रहा था। तो ये सारी चीज़ जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। और कैरी आउट सिविक एक्शन प्रोग्राम, जो भी सिविक एक्शन प्रोग्राम है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पे कैरी करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो याद रखना है यहाँ पे, मोतिहारी और अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन जो है कितने किलोमीटर की है, ठीक है, कहाँ कहाँ है ये याद रखना है, ठीक है। मोतिहारी पहले याद रखना है कहाँ पे है, बिहार के अंदर है, ठीक है। तो ये मोतिहारी कहाँ पे, बी नाम रख दीजिए इसका, बिहार के अंदर है, ठीक है। और अमलेखगंज कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है। तो बिहार से नेपाल तक हम क्या कर रहे हैं, पाइपलाइन लेके जा रहे हैं, ठीक है। कैसी पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन। कितने किलोमीटर की है, 69 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है 69 किलोमीटर लॉन्ग पेट्रोलियम पाइपलाइन। ये पेट्रोलियम की पाइपलाइन है, पहली बार हम मतलब एक तरीके से ऐसे कर रहे हैं, इंटर कंट्री आप कह लीजिए कि इंटर कंट्री पाइपलाइन को हम बिछा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कहाँ से इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बार ट्रांसनेशनल
पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है इंडिया से जा रही है साउथ एशियन ऑयल पाइपलाइन कॉरिडोर के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रखता है, इसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव देखने को मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी देखिए कि अगर हम पेट्रोलियम से ट्रक वगैरह से ये जो पेट्रोलियम जो टैंक होते हैं उनके थ्रू अगर उसको लेके जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये बहुत अच्छा एक साधन है जिसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये पहली बार हुआ, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये कॉपरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट टाइम किस कंट्री के साथ हमने किया, तो नेपाल के साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। तो ये पहले सबसे पहले बात तो ये प्रपोज कब हुआ था, पहली बार ये फर्स्ट प्रपोज हुआ था 1996 के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कब पहली बार प्रपोज हुआ था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे टू गवर्नमेंट है इंक द एग्रीमेंट टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट इन अगस्त 2015। तो अगस्त 2015 के अंदर इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। देखिए, दो आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है इंडिया और नेपाल का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड आर्टिकल ऑफ इंडिया एंड नेपाल, दैट इज इंडिया नेपाल इनॉग्रेट न्यू इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। हम क्या कर रहे हैं, आईसीपी बना रहे हैं, न्यू इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं बॉर्डर के पास पास, ठीक है, इंडिया और नेपाल के अंदर। देखिए किस तरीके से हम अपने कॉपरेशन को, अपने रिलेशन को, इंटरनेशनल रिलेशन को नेपाल के साथ जो है बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया नेपाल रिसेंटली जो है इनोग्रेट हुआ है यहाँ पे सेकेंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है जोगबानी बिहार के अंदर यहाँ पे, और बैरत नगर नेपाल के अंदर, ठीक है। तो नेपाल के अंदर बैरत नगर पे और बिहार के अंदर जोगबनी में, ठीक है। तो दोनों जगह हम चेक पोस्ट इंटीग्रेटेड आईसीपी चेक पोस्ट जो है क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हम सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ कर सकें और अच्छे से एक अपनी कनेक्टिविटी को भी बढ़ा सकें, ठीक है। तो जो पहला हुआ था कहाँ हुआ था, रक्सौल बिहार के अंदर पहला हुआ था, ठीक है, रक्सौल और बिहार के अंदर। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए आईसीपी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये क्या है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। किसी भी प्रकार की क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होगी तो आप लोग जो भी देखते होंगे, जब इस तरीके से किसी भी ओपन बॉर्डर में आप लोग जाते हैं तो चेक पोस्ट बना रहता है, ठीक है। आपने काफी मूवीज वगैरह में भी ये चीज देखी होगी। तो उस चेक पोस्ट से आपको गुजरना पड़ता है, उस चीज को आपको आपको जो भी लाइसेंस वगैरह हो गया, जो डेटा हो गया, आपको दिखाना पड़ता है, आपके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह। उसकी वजह से क्या है, स्मूथ वे में आपका यहाँ से वहाँ हो पाए, ठीक है, आप मूवमेंट हो पाए, इलीगली जो चीजें लेके जा रहे हैं उसमें कमी हो पाए, ठीक है। इंडिविजुअल व्हीकल्स हो गए, गुड्स हो गए, जो सर्विस हो गए, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा और आईसीपी के द्वारा इंडिकेट चेक पोस्ट में, और फिर इसको मूवमेंट की जाएगी। तो काफ़ी अच्छा ये पॉइंट है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर तीन मेन बॉर्डर रिलेटेड जो है फंक्शन किए जाएंगे, जैसे कि कस्टम, इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी। तीन चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। जो हम कोई भी चीज़ कस्टम को यहाँ वहाँ से ले जाते हैं, कोई भी इमिग्रेशन की हमने बात की ना कि आखिर कोई यहाँ से वहाँ रहने जा रहे हैं इलीगली वे में, यहाँ से वहाँ किसी को लेके जा रहे हैं, ठीक है, और बॉर्डर की सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ यहाँ से इनहेंस होगी, ठीक है। अब जब हम देख लेते हैं ऑपरेशनल आईसीपी, अभी तक कौन कौन से इंडिया के जो है ऑपरेशन आईसीपी है, मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हमारे हैं वेरियस कंट्रीज के साथ, ठीक है। ऑब्वियस यार वेरियस कंट्री मतलब चेक पोस्ट तो हमारी नेबरहुड कंट्रीज के साथ ही बनेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पंजाब में है एक अटारी, ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, ठीक है। सेकंड पेट्रापोल में है वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश के साथ, ये पॉइंट्स याद रखना है। अखाउरा जो है अपना, ये भी याद रखना है आपको, बिहार में है नेपाल के साथ, ठीक है। नेपाल के साथ दो है जो अभी हमने डिस्कस किया, जो भी रिसेंटली है जोगबानी जो है बिहार में है नेपाल के साथ। तो बिहार सही है, याद रखना है आपको, ठीक है। मोरे मोरे जो है मणिपुर में है म्यांमार के साथ। तो ये सारे आपको यहाँ पर लर्न करने हैं, रट्टा मारना है, याद करना है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक बार आप याद कर लेंगे फिर हमेशा के लिए आपको बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएंगे। कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप जरूर उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। अब तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है, और हम बात कर रहे हैं फर्दर इसको इम्प्रूव करने की, ठीक है। कि 10 और अदर लोकेशन में भी हम इसको सेट करने की यहाँ पे बात की जा रही, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल के निकल के आता है इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में, जो है कि 4 नंबर का आर्टिकल है, जो कि हम कहेंगे नेपाल चाइना इंक रोड कनेक्टिविटी डील, ठीक है। तो द नेक्स्ट आर्टिकल इज नेपाल चाइना इंक रोड कनेक्टिविटी डील। तो अब इसके अंदर क्या किया जा रहा है, ये एक बोर्ड जो है बीआरआई का
जो है एक इनिशिएटिव भी आपको याद रखना है, चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक तरीके का पार्ट है, ठीक है, इंक रोड। तो अब इंक रोड अगर कभी आ गया न्यूज़ में रहा, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा, तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है, कि सिंपल से वे में समझना है कि एक तरीके से कनेक्टिविटी है, कि यहाँ पे किया जा रहा है ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। इंक रोड क्या है? ऑल रोड, मतलब ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे की जा रही है, मतलब रोड जो है, रोड के थ्रू यहाँ पे कनेक्टिविटी करने की बात की जा रही है नेपाल और चाइना के अंदर। याद रखिएगा, नेपाल और चाइना में की जा रही है। इंडिया से इसका ताल्लुकात नहीं, तो उसका इंडिया में क्या इफेक्ट आएगा वो चीज़ हम देखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि इंडिया का जो भी चीज़ें चल रही तो वही वही चीज़ें हम डिस्कस करें, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई दूसरी कंट्री, हमारी नेबरहुड कंट्री किसी और तीसरी कंट्री के साथ रिलेशन वो डील करती है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है हमको देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है को याद रखना है कि ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क है, ठीक है। अम्ब्रेला फर्स्ट अनाउंस 2018 के अंदर पहली बार अनाउंस हुआ था, जो कि चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, जो कि हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये भी पार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो कनेक्टिविटी बिटवीन द काठमांडू एंड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में कनेक्टिविटी करेगा। काठमांडू नेपाल के अंदर है, और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑब्वियसली बात है, आप लोग जानते हैं चाइना के अंदर है, ठीक है, तिब्बत के अंदर, तिब्बत चाइना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, ठीक है, वो है इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप। अब हम इंडिया श्रीलंका देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं इंडिया श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रिसेंटली श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, महिंदा राजापक्सा, जो महिंदा राजापक्सा, वो जो है हमारे इंडिया में विजिट किए हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम देख लेते हैं क्या आउटकम विजिट की निकल के आई है, उनके विजिट के द्वारा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो श्रीलंका ने यहाँ पे विलिंगनेस एक्सप्रेस किया है कॉपरेशन में, प्रोग्रेस में सार्क के अंदर की, हम सार्क को बढ़ाएंगे, लेके जाएंगे। तो आपको याद रखना है सार्क क्या है, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। तो सार्क का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसकी वैसे तो हम सार्क का फुल से डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, तो वहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इंडिया इज defer debt repayment for the 3 years or the so that the other countries can follow suit, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंडिया के द्वारा डिफर किया जा रहा है कि जो डेप्ट रह गया है, मतलब रीपेमेंट जो भी बहुत ज़्यादा पैसा रह गया है, ठीक है, डेप्ट बन के रह गया है, तो 3 साल का कंट्री के जो, तो उसको फॉलो किया जाए, स्वीट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ भी सारी चीज़ें बात की जा रही है। श्रीलंका ऑन अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन टोटल फॉरेन डोमेस्टिक डेब्ट। तो ये चीज़ याद रखना है कि श्रीलंका बहुत ज़्यादा डेप्ट में चल रहा है, 16 बिलियन जो है उनका फॉरेन डोमेस्टिक डेप्ट है, यहाँ पे क्रेडिट की जा मतलब बन चुका है 16 बिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया इस तरीके से बात कर रहा है कि चलिए टेंशन मत लीजिए, हम आपकी इसमें हेल्प करेंगे और आपको इस डेप्ट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से कर्जे में वो डूबा हुआ है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखना है। रिक्वेस्ट है फर्दर फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इंडिया फ्रॉम इंडिया रैशनल वाइन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे फर्दर जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो भी फाइनेंसिंग वो हम आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के जो है एग्रीड हुआ है, जैसे मीटिंग के लिए मालदीव रिलेशनशिप में, ठीक है। और जैसे इंडिया श्रीलंका मालदीव, इंडिया श्रीलंका मालदीव NSA लेवल मीटिंग। तो एक तरीके से हम 3 कंट्री मिलके आएंगे, शायद वे में टॉयलेट मैरीटाइम सिक्योरिटी को रखेंगे, कि हमारे जो नीचे अगर आप मैप देखें तो इस तरीके से जो हमारा मैप है, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ मालदीव, तो हम इस तरीके से ऐसा लेके चलेंगे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है मेंटेन रखे। अगर हम आपस में कॉपरेशन करेंगे तो तीनों कंट्री की सिक्योरिटी जो तीनों कंट्री की जो सिक्योरिटी है ट्राइलेंगल जो है बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आके हमने बात करी, ये सारी चीज़ें करी, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पे MOU साइन किया टू डेवलप ट्रिंकोमाली पोर्ट, ठीक है। एक तरीके से पोर्ट बनाने की बात की जा रही है, ऑयल टैंक फार्म LNG, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये कोलंबो के पास, नियर कोलंबो, यहाँ पे याद रखना है। तो एक पोर्ट बनाने की हमने यहाँ पे बात की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो कौन सा पोर्ट है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ डील हुई, जैसे कि जॉइंट इंडिया जापान जो एग्रीमेंट था, ठीक है, to develop the East Container Terminal Colombo Harbour and offer the operate the मट्टाला एयरपोर्ट इन श्रीलंका। हम क्या कर रहे हैं, जापान के साथ एग्रीमेंट करके एयरपोर्ट बना रहे हैं, मट्टाला एयरपोर्ट, कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो
तो याद रखना है श्रीलंका के अंदर मट्टाला एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, और एक क्या बना रहे हैं, एक अलग से वाटर पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, ट्रिंकोमालाई, ट्रिंकोमालाई, ठीक है, ट्रिंकोमालाई एक वाटर पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं, और एक एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का नाम क्या है, मट्टाला एयरपोर्ट। तो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नॉर्थन ईस्टर्न प्रोविंस के अंदर ये सारी अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। रेल ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा, जो वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जिससे प्रोवाइड हो, इस तरीके से मतलब उसके अंदर क्या किया जा रहा है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि इंडिया ने श्रीलंका से कहा कि हम आपके जो डेप्ट है उसमें आपको हेल्प करेंगे उभरने की, ठीक है, लोन से, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे होगा, हम उसको डायरेक्टली पैसा तो नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे जॉब बढ़ेगी, ठीक है, वहाँ पे उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें इन्हेंस होगी, तो उनका क्या होगा, जीडीपी जो है बढ़ेगी, तो उससे वो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, किसी की हेल्प करनी हो तो इस तरीके से आप भी इस तरीके से देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंडिया जो श्रीलंका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो इंडिया क्या है, जिस तरह से श्रीलंका का क्या है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ग्लोबली, वाइल जो श्रीलंका इज द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन सार्क। जो और श्रीलंका जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, कहाँ पे, सार्क के अंदर। याद रखिएगा सार्क की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्लोबली बात नहीं कर रहा हूँ, तो सार्क के अंदर। तो ये पॉइंट्स पे आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इंडो श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था 2000 के अंदर, कि जो भी गुड्स एंड सर्विस होगा फ्री, उसमें मतलब एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा हम टैक्सेस वगैरह नहीं लगाए जाएंगी। तो इस तरीके से हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था। तो देखिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से कंट्रीज के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा है, कौन कौन से एग्रीमेंट हमने साइन करके रखे। जैसे हमने चाइना के साथ देखा कौन सा एग्रीमेंट साइन है, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट कौन सा साइन है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का हमने दर्जा दिया है, ठीक है, चाइना को। और इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। नेक्स्ट मूव करते हैं इंडिया मालदीव्स के रिलेशनशिप में, ठीक है। देखिए जो इंडिया और मालदीव्स का रिलेशनशिप है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो इंडिया मालदीव्स रिसेंटली जो है 5 MOU के ऊपर हमने साइन किया है, 5 MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ये देखिए आपको याद रखना है, ये किसके इस्टेब्लिश है, एडू टूरिज्म जोन। तो एडू टूरिज्म जोन यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है मालदीव के अंदर, यहाँ पे 5 आइसलैंड ऑफ अडू अटोल। तो ये जी याद रखना, एटोल क्या होता है, एटोल एक तरीके से रिंग शेप की, मतलब एक तरीके से शेप की, रिंग शेप की है ये, ठीक है, रिंग शेप की क्या है, कोरल रीफ है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए देखिए आप यहाँ पे देख सकते होंगे एटॉल की एक मैंने इमेज रख दी है, ठीक है, इस तरीके से एटॉल दिखता है, ठीक है, एक तरीके से रीफ है, ठीक है। इस आउटर सराउंडिंग आप देख लीजिएगा और फिर ये अंदर देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से इमेज को देख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे 5 जो है हमारे MOU साइन किए गए थे उसके रिगार्डिंग। फिर हमारा यहाँ पे 6 MOU भी साइन किया गया, ठीक है। तो 6 MOU जो साइन किया गया है वो कहाँ पे किस चीज़ के लिए, सेटअप टू द बॉटल्ड वाटर प्लांट इन हुआ फॉरसी, ठीक है। तो बॉटल वाटर प्लांट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ठीक है, आइलैंड के जैसे पानी की सुविधा जो है यहाँ पे अवेलेबल हो पाए सभी लोगों को, ठीक है। तो नॉर्थन प्रोविंस एटोल के अंदर, हाफी यहाँ पे एटोल जो है मालदीव्स के अंदर, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, एटोल का मतलब पता होना चाहिए आपको, ठीक है, एटोल मतलब क्या होता है एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो एटोल अंदर रहता है, जैसे अगर मैंने आपको एक फिगर में अभी दिखाया, ठीक है, और बाहर जो रहता है वो क्या रहता है, लगून, ठीक है। तो बाहर जो रहता है उसको क्या कहते हैं, लगून कहते हैं, और अंदर जो रहता है वो क्या रहता है, एटोल रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका शेप रहता है, उस तरीके से बना रहता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ये जो सभी के सभी जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये कहाँ पे रहेंगे, इंडिया के अंदर जो इंडिया हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आएंगे। याद रखिएगा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आएंगे। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, किस चीज़ के अंदर आता है, कौन सा हमने एक जो एग्रीमेंट किया है वो कौन सा एग्रीमेंट किस पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो HICDP जो कंस्टिट्यूट करता है इंपॉर्टेंट डायमेंशन को, जैसे डेवलपिंग पार्टनर्स के साथ, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड मालदीव प्रोजेक्ट, ठीक है, ड्राइवन बाय द नीड ऑफ कम्युनिटीज ऑफ द आइसलैंड, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है।
जो एडू अटोल है, ठीक है, कौन सा अटोल है ये? एडू क्या है, नाम है, अटोल तो आपको समझा ही दिया क्या है, ठीक है, जिसे हम क्या और क्या किस नाम से जानते हैं, सीनू अटोल, अटोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि साउथ मोस्ट अटोल है मालदीव्स का। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे कि कभी कभी मैपिंग के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि एडू अटोल क्या है और सीनी अटोल क्या है, कहाँ पे है, ठीक है, तो मालदीव्स के अंदर है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। रिंग्स ऐप का है ये, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अंदर आप बहुत छोटे छोटे आप लेक्स देख सकते होंगे, वेटलैंड देख सकते होंगे, मार्ची टैरो फील्ड्स देख सकते होंगे, ठीक है, जिस तरीके से ट्रॉपिकल प्लांट्स इसके अंदर ग्रो होते हैं, एडिबल कॉम्स वगैरह, तो इस तरीके से वीज जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है देखने को मिलती है, ठीक है। अटोल जो है सम ऑफ द अर्लीस्ट नोन, अगर हम सेटलमेंट रिकॉर्डर इन द कंट्री की हम बात करें तो हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग कई एग्रीमेंट साइन किए हैं और डिस्कस किया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और जो हमने बताया था ना कि इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप असिस्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम क्या क्या कर रहे हैं, तो इंडिया और यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है, तो इसके रिगार्डिंग हम फैसिलिटेट करवाते हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पे फंड दिया जाता है साउथ साउथ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, 2017 में किया था, डेडिकेट किया था हमने। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है कि जितने भी साउथ के कंट्रीज हैं तो उन साउथ साउथ कोऑपरेशन को हम क्या करें, बढ़ाएं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है। साउथ मोशन ऑन लेड टू द डिमांड, जो भी डिमांड ड्राइव होता है ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा मुहैया किया जाएगा, ठीक है, पैसा वगैरह, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है, इन्हेंस किया जाएगा, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो फोकस रहेगा वो मेनली कहाँ रहेगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गए और जो जो छोटे छोटे स्मॉल आइसलैंड्स वगैरह हो गए, जो डेवलपिंग स्टेट्स हो गए छोटे छोटे होते हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, आईटीईसी की बात करते हैं, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आईटीईसी मतलब इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट कब सेटअप हुआ था, 1968 में। इट वाज इंस्टीट्यूट इन 1964 एज अ बायलैटरल प्रोग्राम असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में इसको किया गया था आईटीईसी को, ठीक है। देखिए कभी जो इस तरीके से न्यूज़ में रहती है बॉडी, तो उसके रिगार्डिंग छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन क्या है पूछ ली जाती है, ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। डीपीए सेकंड क्या है, डिवीजन डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, याद रखना है। डीएपी का फुल फॉर्म, सॉरी डीपीए का फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नोडल डिवीजन के द्वारा इसको हैंडल किया जाता है। ये सारी बिल्डिंग कैपेसिटी प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। इसके अंदर कितने 5 कंपोनेंट्स हैं, याद रखिएगा, इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और जिसे हमने बताया ना प्रोग्राम के अंदर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 कंपोनेंट्स हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के यहाँ पे बिल्डिंग कैपेसिटी के पर्टिकुलर किसी दूसरी कंट्री के, तो वहाँ पे किस तरीके से हम ऐसी चीज़ों को प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो, बिल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। बिल्डिंग कैपेसिटी मतलब अपने आप को वो बिल्ड कर पाए, आगे प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। जो 5 कंपोनेंट्स वो देख लेते हैं। ट्रेनिंग इन इंडिया ऑफ आईटीईसी नॉमिनी, जो आईटीईसी के जो नॉमिनी है उसको इंडिया में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बेसाथ अगर वो ट्रेंड रहेंगे तो फिर तभी अच्छे से काम कर पाएंगे, स्किल्ड रहेंगे तभी अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडीज होगा, कंसल्टेंसी सर्विस होगा, ठीक है। कंट्रीज पर्टिकुलर नीड रहेगा जो भी प्रोजेक्ट का, डिप्लोमेशन इंडियन एक्सपर्ट वहाँ पे जाएंगे देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो नीडेड कैपेसिटी अब्रॉड में होगी, एड एंड डिजास्टर रिलीफ वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जाएंगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल होगा, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंडिया म्यांमार का देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। जो प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार है वो इंडिया के अंदर रिसेंटली विजिट हुए हैं, ठीक है। तो हमने काफ़ी अच्छा एक स्टेप उठाया है और हमने क्या किया है, हमने ओपन किया है बस सर्विस को, ठीक है। तो हमने जो ओपनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ बस सर्विस को एक तरीके से ओपन किया, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बिटवीन इम्फाल एंड मंडले के बीच में, इम्फाल मतलब आपको पता होगा इंडिया के अंदर है, और मंडले ये हमारा म्यांमार के अंदर है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। और इंडिया असिस्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट, तो हम आईसीपी बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स बना रहे हैं, जैसे तमू हो गया म्यांमार के अंदर, ठीक है। और बॉर्डरिंग मणिपुर से जो बॉर्डर होता है उसके रिगार्डिंग हम वहाँ पे आईसीपी बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बना रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स बना रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जिस तरीके से हमने नेपाल के साथ 2 बनाए हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने म्यांमार के साथ भी एक है हमारा, ठीक है। इंडिया विल विद द मेडिकल रेडिएशन इक्विपमेंट, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑफर कर रहा है मेडिकल रेडिएशन इक्विपमेंट्स को,
बाबरतोन सेकंड, ठीक है। इसके रिगार्डिंग तो ट्रीटमेंट और जो भी कैंसर से रिलेटेड जो पेशेंट हो जाते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे ये किया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि जिस तरीके से हम हेल्थ सेक्टर के अंदर किस तरीके से कितना हम कोऑपरेट कर पाते हैं, कोऑपरेशन दे पाते हैं उनको, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन कर पाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, हमारे द्वारा ये वेरियस प्रोजेक्ट को चलाने की जा रहा है, ठीक है। आगे हम और चीज़ें कुछ डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, जिससे कि हमने बहुत सारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन के, ऐसे पेट्रोलियम हो गया इंक्लूडिंग रिफाइनरी, स्टॉक फील्ड, ब्लीडिंग, रिटेल, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। QIP हो गया, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किया है, ठीक है, स्कीम टू म्यांमार के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है। अपग्रेडिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस तरीके से अपग्रेड करेंगे, जैसे कि रोड्स हो गया, ठीक है, लोकल कम्युनिटी सेंटर हो गया, ठीक है, सो जो जेस्टेशन पीरियड की जो कम्युनिटी सेंटर मतलब प्रोजेक्ट हो जाते हैं ना, छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हो गए, उसको किस तरीके से आप इम्प्लाई करेंगे और उसको इन्हेंस करेंगे, उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें QIP के अंदर हम डिस्कस करेंगे, मतलब हमने बात की है और इन्हेंस करने की इसके अंदर बात की जा रही है और हम कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम म्यांमार के साथ कॉपरेशन में कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इंडिया इसमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है म्यांमार को जो EID कार्ड बनाने की, जैसे कि हमारे यहाँ आधार प्रोजेक्ट आप कह लीजिए कि जो एक तरीके से मॉडल है, ठीक है, उसी उसी के रिगार्डिंग वहाँ पे EID कार्ड बनाया जा रहा है, ठीक है। तो म्यांमार के अंदर, तो उसके अंदर इंडिया हेल्प कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा आधार एक सक्सेसफुल माना गया है कि काफ़ी अच्छे वे में लोगों को पास पहुँचा है, ठीक है। और इस तरीके से दोनों साइड से एग्रीड हो गए हैं कि जो हमने लॉन्च किया है इंडिया का रुपे कार्ड, जो है म्यांमार के अंदर हमने इंडिया का रुपे कार्ड लॉन्च किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब इस तरीके से हम कॉपरेशन कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें किसी सेकंड कंट्री की जो है हमारे अंदर डिपेंड हैं और हम उसको इन्हेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है, हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, ये सारी चीज़ जो है हमारी बढ़ती है, ठीक है। जैसे रुपे कार्ड जो सर्विस है जो अलग अलग कंट्रीज़ में, वो और कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च है, जैसे UAE आपको याद रखना है, बहरीन याद रखना है, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, मालदीव, भूटान, ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे रुपे कार्ड जो है इन्हें से हमारी लॉन्च हुए, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पे 2 साइडेड डिसाइड किया गया है, प्रोवाइड फॉर द प्रोजेक्ट और रखी इन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस तरीके से वेरियस स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, म्यांमार के साथ। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ठीक है। हमने कमिटमेंट किया है कंटिन्यू द नेगोशिएशन वेरियस पेंडिंग जो ट्रीटीज़ हैं, जैसे कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो गए, इस तरीके से जो भी पहले रह गई हैं जिनको हम नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक पता होगा, देखिए, इंडिया म्यांमार की बात हो और कालादान प्रोजेक्ट की बात ना हो तो ये तो फिर नाइंसाफी है, ठीक है। मतलब कालादान प्रोजेक्ट बहुत ही इंडिया और म्यांमार के बीच में बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो लास्ट स्टेप है, फाइनल लेग जो है, जो पीछे रह रहा था, तो उसके ऊपर हमने काम करना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अर्ली कंप्लीशन यहाँ पे बात की जा रही है कि हम उसे अर्ली कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। पलेटवा जोरिनपुई रोड, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है ऐसा, ठीक है, तो ऐसा कभी पूछेगा नहीं। तो कालादम प्रोजेक्ट के अंदर ये जो फाइनल लेग, तो इसके अर्ली कंप्लीशन की हमने बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट है इंडिया म्यांमार के, जो है रिसेंटली जो है हमने हैंडेड ओवर किया है 250 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस रखीन स्टेट के अंदर, ठीक है। तो जो भी रिफ्यूजीज वगैरह आता है उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, उसे हाउसिंग प्रोवाइड किए करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसके अंदर हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, म्यांमार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है वो एक तरीके से, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार जो है बॉन्ड यहाँ पे किया है इंडियाज फर्स्ट लोकली प्रोड्यूस एंटी सबमरीन टॉरपेडो कॉल्ड ताल सियान। तो इंडिया का पहला जो है सबमरीन है ये टॉरपेडो, तो याद रखना है 2017 के अंदर ये लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। ताल सियान 2017 के अंदर बना था, ठीक है। तो म्यांमार 2019 के अंदर जो है म्यांमार एक्वायर्ड किया है डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास के अंदर, ठीक है, समी INS सिंधुवीर। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम बात कर लेते हैं, जैसे फ्री मूवमेंट रिजिम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या है, फ्री मूवमेंट रिजिम, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट of the tribal people along the border of India and the Myanmar, the mechanism of the free movement regime was introduced। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे फ्री बॉर्डर मूवमेंट regime को इंट्रोड्यूस किया गया है,
ठीक है, फैसिलिटेट किया गया है। फ्री मॉडर्न ट्राइबल पीपल जो है यहाँ पे ट्राइबल बॉर्डर के बीच में जो बॉर्डर में जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं तो उनकी कनेक्टिविटी को इन्हेंस किया जाए, फ्री मूवमेंट किया जाए, उनसे ऐसे उस तरीके से टैक्सेस इस तरीके से ना लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने लेके आए हैं। ठीक है, फ्री मूवमेंट रिजिम के नाम से FMR जो अलाउ करता है ट्राइबल लिविंग अलोंग द बॉर्डर 16 किलोमीटर तक, तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सपोज ये बॉर्डर है, ये इंडिया है, ये म्यांमार है, ठीक है, तो ये 16 सपोज ये 16 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, 16 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, तो दोनों क्या कर सकते हैं, 16 किलोमीटर आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, इंडिया वाले वहाँ। देखिए ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहाँ सोचते हैं यार कि बॉर्डर एक बहुत बड़ी लाइन होगी और बिल्कुल आना जाना बंद होगा, बिल्कुल ऐसा खतरनाक से। तो बॉर्डर क्या है कि एक तरीके से अगर हम वो तो अभी इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिए गए हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, जो हम बहुत सारे फेंसिंग लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं आप, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वॉल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि ये बॉर्डर पता ही चलता था कि ये बॉर्डर है। मतलब इंडिया, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया के लोग, म्यांमार के लोग, तो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ के जो है यहाँ से कनेक्टिविटी बनी है, कुछ लोगों के यहाँ घर है, वो यहाँ जाके काम कर रहे हैं, यहाँ पे घर है, यहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी रिश्तेदारी भी देखने को मिलती है कि बॉर्डर जो है रिश्तेदारी है, तो उनके लिए तो ये बॉर्डर एक तरीके से मतलब एक तरीके से ना के बराबर है कि वो बॉर्डर को एक तरीके से मानते ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए हमने 16 किलोमीटर जो है अलाउ किया गया है, ठीक है। तो ये जो वीजा जो है रिस्ट्रिक्शन जो है उनके लिए ना रहे, बाउंड्री ना रहे। ये बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट है, हमने साइन किया है, ठीक है। इंडिया म्यांमार के बीच साइन हुआ लैंडर बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट। तो ये याद रखना, 11 मई 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, फ्री मूवमेंट राइट्स को पीपल्स के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या रखना है, चाइना का है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। तो याद रखना है CMEC जो है प्रपोज इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना के द्वारा इसे प्रपोज किया गया है। BRI का पार्ट है, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक तरीके से ये पार्ट है, जो चाइना और म्यांमार को कनेक्ट करेगा, कनेक्टिविटी की बात करेगा, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, सेंट्रल रोड है, यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट जो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा साउथ चाइना के अंदर, ठीक है, यूनान प्रोविंस के अंदर, चाइना के अंदर, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी और इंडियन ओशन तक यहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए चाइना इस तरीके से वीज पर अपने प्रोजेक्ट को लेके आ रहा है, ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो हमको भी ये इस तरीके से जो जैसा कि हमने डील किया ना अभी ऊपर हमने बताया कि फ्री बॉर्डर मूवमेंट वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिससे हम भी क्या कर सके, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को इन्हेंस कर सकें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सार्क देखेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देखेंगे, नाइबरहुड रिलेशनशिप बारे में, और देखेंगे कहाँ तक हो पाता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और बिल्कुल जो इसकी वेरियस जो लेक्चर्स हैं इसको देखते चाहिए और पढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।